हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं बिल्कुल ही अलग और न्यू स्टोरी जिसका नाम है कबा लव्स पाको। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने अपने एयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको स्टोरी साफ और अच्छे से सुनाई दे। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो एक दिन परमैन कबाव साबू और अपने परमैन का रोबोट के साथ मछली पकड़ने के लिए एक पहाड़ पर गए हुए थे। वहाँ कबाव साबू और रोबोट मछली पकड़ रहे थे। काफ़ी देर तक वो मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर पूरा 1 घंटा वेट करने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं आता। तो परमैन भी उन्हें देखकर बोर होने लगता है, तो वो एक पत्थर के पीछे जाकर सो जाता है। और वो तीनों अभी भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हम पाको और बॉबी का सीन देखते हैं। पाको ने आज परमैन के लिए केक बनाया था, तो वो और बॉबी परमैन के घर जाते हैं। पर जैसे ही मित्सु के कमरे में वो एंटर करते हैं, तो वो देखते हैं कि मित्सु कमरे में है ही नहीं और ना ही उसका रोबोट। तभी वहाँ गांको आ जाती है और बोलती, पाको, बॉबी तुम यहाँ कैसे। तो पाको बोलती है, मैं तो मित्सु से मिलने आई थी, पर वो यहाँ पर है ही नहीं। क्या तुम्हें मालूम है मित्सु कहाँ गया है। गांको बोलती है, मित्सु, कबाव साबू और परमैन पहाड़ पर मछली पकड़ने गए हैं। फिर पाको गांको को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाती है। बॉबी बोलता है, पाको क्या मैं इसमें से थोड़ा खा लूँ केक। तो पाको गुस्सा होकर बोलती है, नहीं, ये केक मैंने सिर्फ परमैन के लिए बनाया है। तो बॉबी बोलता है, क्या, पर मुझे बहुत भूख लगी है और तुमने मुझे केले भी नहीं दिए। तुमने कहा था कि तुम मुझे केले दिलाओगी। तो पाको बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी केले लेकर आती हूँ। फिर पाको फटाफट जाकर बॉबी के लिए केले ले आती है और केले मिलते ही बॉबी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तुम बहुत अच्छी हो पाको। तो पाको बोलती है, ठीक है बॉबी, अब हमें चलना चाहिए। फिर पाको और बॉबी अपना हाथ पकड़कर सुपरसोनिक स्पीड से पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। अब हमें परमैन का सीन दिखाते हैं। परमैन अभी भी सो ही रहा होता है और रोबोट साबू और कबाव अभी भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक कबाव में एक भी मछली नहीं मिली थी। कबाव को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें 2 घंटे से एक भी मछली नहीं मिली थी। तो कबाव बोलता है, अब मैं पानी में उतरकर मछली पकड़ूंगा। साबू और रोबोट कबाव को पानी में जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, पर कबाव उनकी बात नहीं मानता और पानी में उतर जाता है। जैसे ही कबाव मछली पकड़ने के लिए झुकता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में बह जाता है। कबाव मदद के लिए चिल्लाता है। साबू कबाव के पीछे पीछे भागने लगता है और रोबोट जाकर परमैन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन परमैन बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। वो उठ ही नहीं रहा था। कबाव अभी भी नदी में रहता ही जा रहा था। अचानक से नदी का बहाव तेज हो जाता है, तो साबू को दिखाई देता है कि आगे एक झरना है। वो साबू बोलता है,
मित्सो जल्दी से कुछ करो, आगे एक झरना है। ये सुनकर कबाब रोबोट बहुत डर जाता है। फिर कबाब झरने से नीचे गिर जाता है। साबू और रोबोट तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वो 5 सेकंड बाद अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि पाको ने कबाब को बचा लिया है। रोबोट और साबू कबाब को देखकर बहुत खुश होते हैं। साबू और कबाब पाको को थैंक यू बोलते हैं। पाको बोलती है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन तुम्हारे साथ में तो परमैन था ना। तो उसके होते हुए कबाब नदी में गिर कैसे गया? तो रोबोट बोलता है, परमैन को तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो उठा ही नहीं। यह सुनकर पाको को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है, क्या यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी और वो सो रहा था? मैं इस परमैन के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। फिर पाको ज़ोर से चिल्लाती है, कहाँ हो परमैन? तभी पाको की आवाज़ से परमैन घबराकर उठ जाता है और बोलता है, पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। और फिर वो बोलता है, अरे यहाँ तो पाको है ही नहीं, लगता है मैं कोई सपना देख रहा था। तभी पाको फिर से परमैन का नाम पुकारती है और इस बार परमैन समझ जाता है कि यह कोई सपना नहीं है, पाको सच में उसे बुला रही है। तो वो फटाफट पाको की तरफ भागता है। रोबोट बोलता है, अरे पाको, मैंने परमैन को बहुत कोशिश की उठाने की, पर वो उठा ही नहीं, तो तुम्हारी आवाज़ से वो कैसे उठेगा? तभी वहाँ परमैन आ जाता है और पाको, तुम यहाँ कैसे? परमैन को अचानक से देखकर रोबोट चौंक जाता है। पाको बोलती है, तुम कहाँ थे परमैन? तुम्हें मालूम है यहाँ कितना बड़ा हादसा हुआ? परमैन बोलता है, हादसा? कैसा हादसा? पाको बोलती है, कबाब नदी में बह गया था और झरने से गिरने ही वाला था, अगर मैं टाइम पर आकर उसे बचाती नहीं। परमैन बोलता है, क्या? पाको बोलती है, हाँ परमैन, और तुम आजकल बहुत आलसी हो गए हो। परमैन के लिए ये ठीक नहीं है। परमैन बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पाको। पाको बोलती है, चलो अब हम सब घर चलते हैं। साबू बॉबी की पीठ पर बैठ जाता है और जब रोबोट पाको की पीठ पर बैठने जा रहा होता है तभी कबाब बोलता है, मित्सो तुम परमैन के साथ जाओ, मैं पाको के साथ जाऊंगा। तो ये बात परमैन को अच्छी नहीं लगती, तो वो बोलता है, क्यों, मुझ में क्या कांटे लगे हैं? तो कबाब बोलता है, ये बात नहीं है, पर परमैन तुम्हारी मौजूदगी में होने के बावजूद मैं नदी में गिर गया है, इसलिए मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। ये बात परमैन को अच्छी नहीं लगती, तो वो भी सोच लेता है कि अगर कबाब मेरे साथ नहीं जाना चाहता तो मैं उसे पाको के साथ भी जाने नहीं दूंगा। कबाब बोलता है, हे मित्सो, जाओ परमैन की पीठ पर बैठो, मैं पाको के साथ जाऊंगा। तभी परमैन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो तुम बॉबी के साथ जा सकते हो, और वैसे भी तुम्हारा घर के रास्ते में बॉबी का घर भी पड़ता है, बॉबी तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। पाको बोलती है, ठीक है, ठीक कहा परमैन। परमैन बोलता है, तो साबू तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, कबाब तुम बॉबी की पीठ पर, और मित्सो तुम पाको की पीठ पर चढ़ जाओ। सभी परमैन की बात से सहमत होते हैं। कबाब को ना चाहते हुए भी बॉबी के साथ जाना पड़ता है, लेकिन पाको को समझ नहीं आ रहा होता है कि परमैन इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन रोबोट को सब समझ आ रहा था कि परमैन ऐसा बिहेव क्यों कर
रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप जानना चाहते हो कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पर आ ही रहे हो तो प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। सी यू देन, बाय बाय।